दीपांशु जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहा, फिर भी हमारे जीवन में जो आने वाली समस्या है उसका मूल कारण क्या है? आपका ही कर्म, आपका ही पूर्व का किया हुआ कर्म। जैसे पिछली फसल में बाजरा बोया है और इस फसल में गेहूं बोया है, तो हमें खाने को क्या मिलेगा? बाजरा। क्योंकि अभी तो अगली फसल आएगी ना, पीछे की जो फसल है वो हमको खाने को मिलेगी। तो जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए, इस जन्म में हम सही चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, पर हमें दुख आएंगे क्योंकि वो पिछला पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्यपूर्वक नाम जपते हुए उसे भोग ले, आगे पाप करे ना तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखो, इस जन्म में हम बाबा जी हैं, पर पूर्व जन्म में कोई पाप रहा तो गर्भ से ही ये रोग रहा, संक्रामक रोग है। अब उसको क्या किया जा सकता? पूर्व में पाप हुए तो ऐसा संयोग बन गया। तो ऐसे ही आप लोग चाहे जितना सत्कर्म करें तो इसका फल आगे मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमसे कुकर्म हो गए उनका हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्यपूर्वक भोग लेना चाहिए, अपना ही किया कर्म है। विवेक पुनिया जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी भी भगवान का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है? हाँ, बिल्कुल पक्का हो जाती है। भगवान के किसी भी नाम का, सीताराम, शिव, दुर्गा, राधा, जो भी नाम प्रिय लगे उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनोज कुमार यादव जी। जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कोई भी काम बन जाए तो ठीक, काम ना बने तो ठीक, एक जैसा मन रहता है। हमेशा कोई बात देखो, हम आपको सच्ची बात बताते हैं, जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा तब तक वो हमें सुखी नहीं होने देगा। मान लो आपका काम बन गया है तो निगेटिव सोचवा के आपको परेशान करेगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। वो मतलब निगेटिव, इतना नकारात्मक सोच फैला देगा कि जो आपको लाभ मिला है उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे। तो उस पाप को नष्ट करने के लिए उपाय भगवान का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट कर देता है। तो आजकल काउंटर चला है, काउंटर लो और राधा राधा, राम राम, कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो खूब जपो, देखो आनंद आने लगेगा। पाप नष्ट होते ही सकारात्मक सोच होने लगेगी। अगर सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव हो, तो विपत्ति में भी हम आनंद से निपट सकते हैं। और अगर निगेटिव, नकारात्मक सोच हो तो हम संपत्ति होते हुए भी परेशान हो सकते हैं। बड़ी मन समस्याएं पैदा कर देता है। कहीं ऐसा हो गया तो होना नहीं है। अब वो सोच सोच के परेशान हो रहा है। अगर यही सोच हम नाम में लगा दें, यार जो होना होगा सो होगा, देखा जाएगा, राधा राधा राधा, और मस्त पॉजिटिव चिंतन, तो आनंद आ जाएगा। नमक रोटी खा के भी आनंद रहेगा और पंखा में भी आनंद रहेगा। और अगर निगेटिव चिंतन है तो एसी में भी बैठ के जलोगे, रबड़ी खा के भी असंतुष्ट रहोगे। इसलिए नाम जप करो जो अंदर के सिस्टम को सुधार दे। अंदर के सिस्टम की बाहरी दवा नहीं है, अंदर के सिस्टम की भगवान के नाम की दवा है। जासु नाम भव भेषज, भेषज माने औषधि, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला और आवागमन के चक्र को रोक देने वाला, उन भगवान का नाम जप करो, खूब नाम जप करो। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा जी। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवदाकार वृत्ति होने से सुख दुख का प्रभाव नहीं होता, ऐसा आपके सत्संग में सुना है। महाराज जी, भगवदाकार वृत्ति कैसे हो, कृपया रास्ता बताएं। हाँ, जब हम खूब भजन करते हैं ना, तो हमारी वृत्ति जब बार बार प्रभु में लगती, बार बार प्रभु में लगती, तो प्रभु आनंद सिंधु है, तुम्हारे हृदय में आनंद आ। और जहां एक बार आनंद आया तो आनंद के लोभ से मन प्रभु में एकदम स्थिर होने लगता है, प्रभु में लगने लगता है। वैसे इसका स्वभाव आनंद की खोज संसार में करने की है, पर अगर कहीं भजन के बल से प्रभु में आनंद का अनुभव कर ले तो फिर भगवदाकार वृत्ति होने लगती है। जब हम बार बार अव्यावृत भजनात्, बार बार आवृत्ति भजन की कर रहे, राधा 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 राधा, तो हम जो सोचते हैं वो वही सोच पाते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं। हमारी सोच वही होती है जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं। तो हम बार बार नाम को ही देखें, नाम को ही सुने, नाम को ही बोलें, तो हमारी भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। अब बराबर नाम में मन नहीं लगता, इसलिए थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं,
थोड़ी देर सत्संग सुन लेते हैं, थोड़ी देर सेवा कर लेते हैं, थोड़ी देर व्यवहार भी कर लेते हैं, भगवत भाव से नाम जप कर लेते हैं। तो ये सब जो अभ्यास है साधन का, ये वही भगवदाकार वृत्ति करता है कठिन, मुश्किल नहीं है। यदि हम बार बार प्रयास करते रहें नाम जप करने का, तो देखो पहले से अब देख लो अंतर है ना, तो अब से आगे अंतर पड़ जाएगा यदि अभ्यास आपका चलता रहा। समस्या में अभ्यास टूटने लगता है। जैसे कोई समस्या आती तो हमारा चिंतन खिंचता है, कोई विपत्ति आई, कोई प्रतिकूलता आई तो हमारा चिंतन खिंचता है, और उस समय संभालने की जरूरत है। अनुकूलता में विषय सेवन, सम्मान, लोकप्रियता ये बढ़ती है। प्रतिकूलता में एकमात्र भगवान की तरफ ही मन जाता है कि अब कोई सहयोगी नहीं है तो भगवान ही हमारे सहयोगी हैं। तो भजन में प्रतिकूलता अच्छी मानी गई है, पर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रतिकूलता दो तो इतनी सामर्थ्य दो कि सह जाएं, हमारा अन्य चिंतन न हो, हम टूट न जाएं। नहीं तो ऐसी ऐसी प्रतिकूलताएं आती कि आपको अविश्वास हो जाएगा, हमारा सब कुछ ऐसा, अब आपका सब कुछ नहीं है, अब उनका सब कुछ है, वो जैसे चाहे तैसे। और सब भक्तों को ध्यान रखना, भगवान की 3 लीलाएं होती हैं, सृजन, पालन और संहार। ये सबके जीवन में होगा। शरीर की रचना हुई है तो इसका पोषण भी वही कर रहे हैं, अन्न जल वायु आदि के द्वारा, और विनाश भी वही करेंगे। ऐसे हमारा परिवार है, ऐसे ग्राम है, प्रदेश है, राष्ट्र है। रचना उन्होंने की है, पालन भी वही कर रहे हैं, तो विनाश भी वही करेंगे। हमको रचना लीला, पालन लीला और विनाश लीला में समता प्राप्त करनी है। नहीं तो रचना अच्छा लगता है, पालन अच्छा लगता है, लेकिन विनाश अच्छा नहीं लगता। और ये होता है, पुत्र का मर जाना, पत्नी का मर जाना, पति का मर जाना, परिवार के जनों का बिछोह होना, तब लगता है भगवान कहाँ है। अगर होता तो हमारा एक ही पुत्र था, क्यों हरण कर लिया? क्या वो इतनी सृष्टि में हमारा ही पुत्र मिला था उनको, हम उनकी शरण में भजन करते हैं तो क्या इतना नहीं रख सकते थे कि मेरे परिवार का एक ही दीपक है, उसको भी बुझा दे? ऐसी धारणाएं बनने लगती हैं। तो अपने को विपत्ति में, दुख में संभालना है, क्योंकि भगवान की 3 लीलाएं। जैसे पुत्र की आयु 20 वर्ष है, अब आप चाहे जितना भजन करो 21 नहीं हो सकती, वो 20 रहेगी। जो विधना ने लिख दिया 6 राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, उसको उतना ही रहना है। तो कभी कभी ऐसी विपत्तियां आती हैं, ऐसे दुख आते हैं जिसमें हमारी भगवदाकार वृत्ति का जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें विक्षेप पड़ने लगता है। तो हमें चाहिए उस समय हम धैर्यवान बने। वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं, वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं, वही होगा जो श्री जी चाह रही हैं। श्री जी मंगल चाहते हैं, कभी अमंगल नहीं हो सकता। राधा 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 राधा, समय आया है, कट जाएगा। और उस समय आपकी भगवदाकार वृत्ति में विक्षेप नहीं पड़ा, क्योंकि आपका चिंतन रहा। तो आगे आनंद जब आएगा तो भगवदाकार वृत्ति उदय होने लगेगी। तो ये अभ्यास दुख और सुख में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर समय प्रभु का चिंतन करना। कभी रूप का ध्यान, कभी लीला कथा सुन रहे, कभी सेवा, कभी भजन, कि हम हर प्रकार से अपने चित्त को प्रभु में जोड़े।